हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, अभी मैंने आपको नरेशन की 100 क्वेश्चंस की एक क्लास पढ़ाई थी। उसमें कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन उठाया। उसमें से 2 क्वेश्चंस उनके ऑब्जेक्शन उठाने से फ़ायदा हुआ, मैंने ध्यान दिया उस पे, मेरी ही गलती रही वो। और एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठाया गया, गलत नहीं था लेकिन सवाल अच्छा है। तो मैं 3 क्वेश्चन की चर्चा करूँगा जो हमारे नरेशन के 100 क्वेश्चन थे उसमें से। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो हमारा सेंटेंस था, आवर टीचर सेड टू अस द रशियन रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1947। मेरा आंसर जो था वो दूसरा था और बच्चों का कहना ये है कि सर ये तो एक पास्ट की घटना है, इतिहास का हिस्सा है एक, तो ये तो नो चेंज होना चाहिए। तो वो सही है, मैं भी ये बात जानता था, लेकिन क्लास पढ़ाते टाइम कुछ गलतियां हो जाती हैं, उनमें से एक ये थी। आप इसका आंसर सही करेंगे और आंसर पहला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दूसरा हटा करके पहला कर लीजिए, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है और हिस्टोरिकल इवेंट चेंज नहीं होती हैं। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको। आवर टीचर सेड टू अस, कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, और अंदर लिखा हुआ है गांधी जी वाज बॉर्न इन पोरबंदर, और फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमास बंद। तो ये वाज भी वाज ही रहेगा, हैड बीन नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ हिस्टोरिकल इवेंट। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई सी भी पास्ट की घटना चेंज नहीं होगी तो आप गलत हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ हिस्टोरिकल इवेंट की। अगर आप ये कहना चाहें कि माई मदर सेड टू मी, कोमा, आई वाज बॉर्न और इन और दिल्ली और फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास बंद, तो बच्चों ये वाज हैड बीन में चेंज होगा, क्योंकि ये वाज कोई हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, ये तो एक ऑर्डिनरी पर्सन का पास्ट है सिर्फ, तो इसका हैड बीन करेंगे आप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप पहला कर लेना। क्वेश्चन नंबर फिर बताया था बच्चों ने मुझे 21 पे देखें आप। ये सवाल सही है, आंसर भी वही है जो लगवाया गया था, लेकिन सवाल अच्छा है तो मैं बता देता हूँ। टुनाइट माई ब्रदर सेड, आज रात मेरी बहन ने कहा। देखो, इसमें बाहर टुनाइट का आना या बाहर टुडे का आना, इन 2 शब्दों का आप ध्यान रखें। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होने से एक बड़ा फर्क ये पड़ जाता है कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखा हुआ नाउ, इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखा हुआ टोमारो, इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखा हुआ टुडे, इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखा हुआ टुनाइट, नो चेंज रहते हैं, बाकी सभी चेंज होते हैं। वर्ब चेंज होगी लेकिन नाउ चेंज नहीं होगा। तो इस पे ऑब्जेक्शन था कि सर जब आपने एम का वाज करा है तो आपको देन तो करना चाहिए, या फिर आप इज को भी चेंज मत करो, ऐसे ही उतारो। तो उनका कहना यह है कि चौथा आंसर लगाओ या पहला, लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, इसका आंसर जो है हमारा वो दूसरा ही रहेगा, बाकी सब चेंजेस होंगे, नाउ नहीं चेंज होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ टुनाइट दे दिया इन्होंने बाहर, ये कॉन्सेप्ट ही साहब नोट कर लें। अगर टुनाइट नहीं होता तो मेरा आंसर फिर पहला होता। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर मैं बात करूं, नहीं 28 नहीं है, 29, क्वेश्चन नंबर 29 है। ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा, द इंग्लिश केम टू इंडिया आफ्टर द पोर्टुगीज। ये भी हिस्टोरिकल इवेंट है, इस पे भी बच्चों का ऑब्जेक्शन सही है, मैं गलत था इस पे, और आंसर इसका जो है हमारा वो तीसरा होगा। पहला हेड गलत है, दूसरे में कम गलत है, मेरा आंसर पहला लगवा दिया था, गलत है वो। अब आंसर तीसरा करेंगे आप, दूसरे में कम गलत, चौथे में टोल्ड के बाद टू गलत है। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस करेक्शन से आपके फ्यूचर में मार्क्स अच्छे रहेंगे, बढ़ जाएंगे। नहीं करवाता तो फिर प्रॉब्लम होती। एक बच्चा अपने टीचर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है, उनमें से एक एक्सपेक्टेशन ये भी होती है कि जो टीचर ने लगवाया वही बढ़िया है, तो मैं इस भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस करेक्शन की वीडियो को लेकर आया हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एन्जॉय द क्लासेस।